नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार हो चुकी है। आगरा में जो है 25 नए केस आज सामने आए। कुल मरीजों की संख्या यहां पर 45 हो गई है। महाराजगंज में 6 जमातियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हाथरस में कोरोना के 4 केस मिले हैं। वाराणसी में कोरोना के 3 केस और पॉजिटिव मिले हैं। आगरा की जब हम बात करते हैं तो ये मामला 20 तक था, 20 मरीज थे, लेकिन आज 25 मरीज और मिल जाते हैं, जिनमें से कहा जा रहा है कि 24 जो है वो जमाती थे और ये एकदम से आंकड़ा दुगने से भी 5 ज्यादा यानी कि 45 का हो जाता है। और वाराणसी में कोरोना के 3 और केस जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। और यूपी में 200 का जो नंबर है क्रॉस हो चुका है और जिस तेजी से और टेस्ट बढ़ेंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, संभावना कि ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। आगरा में एक साथ 25 केस सामने आए और यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। बड़ी खबर। तो अब तक का कोरोना अपडेट उत्तर प्रदेश को लेकर हम आपको दे रहे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार। आगरा में एक साथ 25 केस सामने आए। आगरा की हम बात करें तो अब कुल 45 मरीज हो गए। महाराजगंज में 6 जमातियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हाथरस में 4 केस मिले हैं। वाराणसी में कोरोना के 3 केस और पॉजिटिव पाए गए। और हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ताजा अपडेट आगरा का। जी, ताजा अपडेट यही है कि संख्या तो 45 हो गई है, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमे की जो चुनौती बड़ी है, उसके लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पुलिस तैनात कर दी गई है। तो ये 10-90 वुमेन पावर लाइन है, इसको भी लगाया गया। बाकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई हैं और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और अति आवश्यक कार्य से निकले लोग, यानी बेहद सख्ती बरती जा रही। क्योंकि प्रशासन, सबसे बड़ी बात है जीनत कि डीएम का पॉजिटिव रवैया, डीएम प्रभुयन सिंह ने साफ साफ कहा इतनी बड़ी चुनौती है, उसके बावजूद हम इसको निपटाने में सक्षम हैं और हमारी टीम सीएम योगी के निर्देशन में पूरी तरीके से लगी हुई है। तो आगरा में पूरी आपात बैठक हो रही है डीएम के साथ और इस आपात स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग टीमें अब रवाना हो रही हैं और ये टीमें उस चेन को पकड़ेंगी, चूंकि चेन बहुत बड़ी है। 25 लोग कितने लोगों से मिले होंगे, ये हजारों में संख्या जा सकती है और इन हजारों लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। तमाम होटल लिए जा रहे हैं, अधिग्रहित किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम लोग स्वेच्छा से अपने स्कूलों को दान कर रहे हैं ताकि उनका स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा सके। तो इस तरह से एक बड़ी व्यवस्था पर काम चल रहा है। इसके अलावा एशियन मेडिकल कॉलेज में टेस्ट सेंटर बनाने का भी काम चल रहा है कि टेस्ट यही हो जाए, चूंकि संख्या ज्यादा है और बार बार लखनऊ से रिपोर्ट ले जाने में आने में दिक्कत होती है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हिमांशु, और उस लिहाज से एक जो सवाल सबके जहन में वो ये कि अब ये लापरवाही और ये बढ़ते आंकड़े हम देख रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट कितना तैयार है, वो भी उतनी ही बड़ी चुनौती जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल जीनत इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी का बाल रोग विभाग शिफ्ट कर दिया गया है भीतर। बाल रोग विभाग को भी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, आइसोलेट किए जाएंगे लोग। तो पूरा कुल मिलाकर के जो व्यवस्था की गई है वो 100 बेड से ज्यादा की व्यवस्था आगरा में हो चुकी है। चूंकि संख्या जिस कदर बढ़ती जा रही है, इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी अधिग्रहित कर लिए गए हैं। अब तक 3 हॉस्पिटल प्रशासन के अधीन हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन हर स्तर पर हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। दिन रात बैठकें हो रही हैं। फिलहाल तमाम जो बड़ा फंड आया है आगरा में कोरोना पीड़ितों के लिए, उसका भी इस्तेमाल शुरू हो चुका है। तो बहुत जल्द बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि इन जमातियों ने शहर को बर्बाद कर दिया है। जो 45 रोगी हैं कोरोना के, उसमें 31 यानी 31 रोगी जमाती हैं। अगर इन जमातियों को हटा दिया जाए तो ये संख्या सिमट कर सिर्फ 14 रह जाती है, लेकिन जमातियों ने इस संख्या को 45 से पहुंचा दिया। आगरा ही नहीं, देश के कई राज्य इनकी चपेट में आए हैं। आपके पास मैं आती हूँ, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, गाजियाबाद की आज की स्थिति बताइएगा, अभी तक के क्या अपडेट्स आ रहे हैं?
जिनत आज 11वां दिन है लॉकडाउन का और पूरी तरीके से इसका पालन भी किया जा रहा है। हालांकि कुछ एक गाड़ियां जिन पे पास लगे हुए हैं जो कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए लगी हुई हैं, उनको बेशक गुजरने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन मेन चौराहे पे फिलहाल हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और साथ ही पुलिस कर्मी भी खड़े हुए हैं। जो लोग अगर अन्यथा ही घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझाया जा रहा है, अगर वो समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं तो उन्हें डांट डपट कर भी यहाँ से निकाला जा रहा है। साफ तौर पर कहना यह है कि लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप घर से बाहर ना निकले, अगर कोई बहुत ही जरूरी आपको काम है तभी आप घर से बाहर निकले। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से मेरे साथी ने बताया कि निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात आई थी उसके बाद से यहाँ पे भी केस बढ़ने शुरू हुए हैं। कल रात की अगर मैं बात करूं, कल रात ही मसूरी इलाके से 3 ऐसे केस आए हैं सामने जो पॉजिटिव हैं और तीनों ही लोग जो हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। एहतियात के तौर पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भी एडमिट करा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लॉकडाउन के लिए कहा गया है और आगामी 5 तारीख के लिए भी यहाँ तैयारी की जा रही है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहां भी आप देखेंगे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। मेन सड़क है ये। इसके अलावा भी गाजियाबाद कप्तान कलानिधि नैतानी का साफ तौर पर कहना है कि मेन रोड्स के अलावा पुलिसकर्मी अपने जो बीट कांस्टेबल हैं वो घूमेंगे, गली गली जाएंगे और जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें समझाएंगे। अगर वो समझाने के बावजूद भी बाज नहीं आते हैं तो सख्ती से उनके साथ पेश आने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी गाजियाबाद कप्तान द्वारा कही जा रही है। हालांकि जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के दौरान जो खाने पीने की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। साथ ही अगर किसी को बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है तो एडीएम सिटी द्वारा कुछ पासेस बनाए जा रहे हैं। उन पासेस के माध्यम से वो गाड़ी द्वारा अपने वाहन द्वारा कहीं भी बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर कुल मिला के बात की जाए तो गाजियाबाद में लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। यही कारण है कि तकरीबन 9 बज चुके हैं और अभी भी सड़कें जो हैं वो सुनसान पड़ी हैं। जो मार्केट है वो सारी की सारी मार्केट यहाँ बंद पड़ी हुई है। पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। जीनत, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा भी रहे हैं अलग अलग जगहों से जो ताज़ा अपडेट्स हैं। और प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। प्रशांत, लखनऊ में हमें अभी की स्थिति बताइएगा। लखनऊ वाले लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और साथ ही आंकड़ों के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। प्रशांत तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, एक और चीज आप जिक्र कर रहे थे कि शायद अभी और रिपोर्ट्स आनी है तो ये संभावना है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जी, रिपोर्ट लेने का काम दरअसल हुआ क्या कि कल जब 8 में से 7 जमाती थे, एक दुबई से रिटर्न व्यक्ति था, तो जब ये 8 की रिपोर्ट आई तो ये 8 जहां रुके थे, जिनके संपर्क में आए तो एक बड़ी भीड़ जिला अस्पताल में पहुंची है और 5 टीमें लगातार पूरे दिन सैंपल लेती रही। तो कुल 228 सैंपल भेजे गए। बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को रूबरू करा दें। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं जमाती। कानपुर में जीएसवी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का यह आरोप है कि जमाती जो है मेडिकल स्टाफ के साथ बदमिजाजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। 22 जमातियों को यहां पर क्वारंटाइन किया गया है। गाजियाबाद में बदमिजाजी की खबरें आई और अब खबर आ रही है कि यहां पर भी बदमिजाजी की जा रही है, बदसलूकी कर रहे हैं मेडिकल स्टाफ के साथ। कॉपरेट ना करना एक सबसे बुरी बात बार बार निकल कर आ रही है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का ये आरोप है कि जो जमाती है वो मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं हम कि 22 जमातियों को क्वारंटाइन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। 2 दिन से थे जो दिल्ली में जमात में मरकज से आए थे और उन लोगों के हमारे डॉक्टर्स की जो टीम थी उसमें वार्ड बॉय, नर्सेस, टेक्नीशियन, सारे स्टाफ होते हैं जो पूरे प्रोटेक्शन से पीपी किट में अंदर सेवा कर रहे थे। ये बहुत कठिन काम होता है, पीपी किट 6 घंटे से ज़्यादा पहना नहीं जाता। उसके बाद ये रोटेशन से डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं। 21 दिन तक क्वारंटाइन में होते हैं, किसी का मुंह नहीं देखते, अपने ही घर वालों का, किसी का। 21 दिन वो क्वारंटीन में सॉलिटरी कमरे में फिर उनको रहना पड़ता है। 21 दिन बाद इनकी ड्यूटी बदलती है और उस हालत में ड्यूटी करने पे ये जो मरीज थे जिनकी सेवा में, जिनके बचाव के लिए लगे थे, उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। इससे बहुत दुख हुआ और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने थूका, गंदगी की, कोई बात नहीं मान रहे थे, आपस में इकट्ठा हो रहे थे और एक ही हॉल के अंदर इकट्ठा हो गए, बार बार कहने पे अलग अलग रहने के, तो और बुरा भला कह रहे थे डॉक्टरों को। ये सब अच्छा नहीं था। आगे से कोई भी इस तरह ना करे।
अमित गंजू हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, बेहद ही गंभीर, अमित जी बहुत ही गंभीर आरोप है ये, अगर जो कह रही है प्रिंसिपल महोदया, उस लिहाज से किस तरह की इंटरनल इंफॉर्मेशन है, क्या बदतमीजी की गई है, क्या गाजियाबाद वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर चिकित्सक यहाँ जी जान से लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि जो भी इस मरीज है या इससे जुड़ा हुआ है उसके इलाज में किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, जिसके लिए, क्योंकि एक इतना ऐसी डिजीज है, हर व्यक्ति एक तो घबराता है इनके पास आने में, इनसे बात करने में, क्योंकि इन्फेक्शन ये फैलता, स्प्रेड होता है। और जिस प्रकार से डॉक्टर्स की टीम, नर्स की टीम इसमें पूरा इस वार्ड में लगी थी, उसके बाद से इन लोगों ने अभद्रता की, गंदी गंदी गालियां दी। जैसा कि वहां वार्ड बॉय, हमारी वार्ड बॉय से बात हुई, उसने फोन से ही बताया कि उसने गालियां, डॉक्टर साहब से मिसबिहेव किया, कभी कहा कि हमें रात में गरम बिरयानी प्रोवाइड करके दीजिए, फिर एक वहां जो अटेंडेंट जिसकी नाइट शिफ्ट थी उसके साथ उससे काम को पेन ला के दो, कागज ला के दो। अब इलाज कराने आए हैं कि ये पिकनिक बनाने आए, ये समझ आ रहा है। इन सब बातों की जब एक लंबी फेरिस्त जुड़ती चली गई, कहीं गाली गलौज करना, ऊंची आवाज में बात करना, आपस में एक दूसरे के साथ एक ही बेड पे आके बैठ जाना, यानी कहीं ना कहीं इसे मजाक और मखौल बनाया जा रहा था, जिससे पीड़ित होकर चिकित्सकों ने, वहां के स्टाफ ने प्रिंसिपल आरती लाल चंदानी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद प्रिंसिपल ने अपना ये बात दी और जिलाधिकारी कानपुर की इसकी शिकायत भी की है कि इन लोगों ने जिस प्रकार से अभिदा की है, यहाँ ना कि डॉक्टर्स को और स्टाफ के लोगों को पूरा मनाया गया कि क्योंकि ये समाज से जुड़ा मामला है, लोगों की सेवा हमारा धर्म है, इसलिए इन बातों को दरकिनार किया और इनका इलाज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जमातियों ने अभद्रता की है और जैसी गाजियाबाद की घटना है उससे मिलती जुलती कानपुर में भी देखने को मिली। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद ही गंभीर आरोप ये लगे हैं कि जीएसवी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का ये आरोप है कि आपने सुना भी उन्हें कि किस तरह से जो है बदमिजाजी की जा रही है, खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी, ट्रीटमेंट को लेकर भी। और जब कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे से दूर रहिए, तो फिर एक साथ बैठने की भी कोशिश करते हैं, बैठते हैं, बात कुल मिलाकर नहीं मान रहे हैं। तो गाजियाबाद के बाद कानपुर में जमातियों की करतूत, आरोप लग रहे हैं कि मेडिकल स्टाफ को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर आरती ताल जी हमारे साथ जुड़ी हुई प्रिंसिपल जीएसवी मेडिकल कॉलेज के। आरती जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। क्या सिचुएशन है अभी की, और किस तरह से ये जो जमाती हैं ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बदसलूकी, बदमिजाजी कर रहे हैं? ये लोग जैसे फैलाने के दूसरों को खतरे में डाल रहे हैं, थूक रहे, जगह जगह गंदगी कर रहे हैं, अपना थूक हाथों में ले लेके पूरे रेलिंग वगैरह लगा रहे हैं। जहां इनको रखा है वो सेकंड फ्लोर पे रखा है, दौड़ दौड़ के नीचे तक जा रहे हैं। लेकिन फिर 22 थे पहले और अभी हमारे पास 6 है पॉजिटिव, 22 का टेस्ट हुआ, 6 पॉजिटिव भर्ती हैं। हाँ। तो लेकिन पुलिस के कोऑपरेशन से आप ये सोचिए, इतना ज्यादा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन था, तो अब हम लोग बिल्कुल घबरा नहीं रहे इनको लेने में। अब चाहे जितने आएंगे हम लेंगे, इलाज भी करेंगे, क्योंकि पुलिस ने इतनी हद तक कोऑपरेट किया कि पीपीई किट पहन के, वो आप जानते हो जो पूरा किट पहनना डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल है, हेल्थ केयर वर्कर, पुलिस पहन के अंदर गई और इनको कंट्रोल किया। तो हम लोग अब सब करने को तैयार है। अगर इतनी तैनाती कर दी पुलिस की कि अब हम लोग बेफिक्र हैं, इनको ले रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनका नहीं लेके क्वारंटीन करके और इनको प्रॉपर इलाज नहीं देंगे तो ये बीमारी बहुत फैल जाएगी। हमें कंट्रोल करना है, इसलिए हम लोग डॉक्टर लोग भी और जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं सब बर्दाश्त करके करेंगे, सेवा करेंगे। और एक चीज आप प्लीज क्लियर कीजिएगा, ये बदतमीजी, बदमिजाजियां कर रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है और इन्हें समझना चाहिए कि इनकी खुद की जान के लिए भी उतना ही खतरा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि थूकना और गंदगी, इतनी गलीज हरकतें जो ये कर रहे हैं। आपको पुलिस बुलानी पड़ रही है, ये अपने आप में हैरानी की बात है। तो कुछ सुधार हुआ इनकी मिजाज में या अभी भी वही बदतमीजी बरकरार है? अंदर चाहिए किट पहन के इनको समझा के आई अंदर, सबके ये कुछ ठीक है, लेकिन ये दवाई नहीं ले रहे, बस खाना खा रहे हैं, दवाई नहीं ले रहे। अब इनका जो खराब बोल रहे थे वो भी बंद हो गया है। अभी 6 लोग हैं, वो लोग में फर्क आया और इतनी भारी पुलिस बल देखकर ये समझ गए कि इनको कंट्रोल्ड है पूरी तरह।
और अभी अभी की यानी कि हमें माने कि फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है हॉस्पिटल में और स्मूथली ट्रीटमेंट चल रहा है सबका, और अब पुलिस को ही देख के कम से कम कंट्रोल तो आए, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत इनका हाँ जी, हम लोग तो इनके लिए ताकि अपने कम्युनिटी में अपने रिश्तेदारों में ना फैलाएं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और लगे हुए सब है, हमारा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, हेल्थ भी है, पर ये लोग को समझना चाहिए कि इस तरह कर रहे हैं, लेकिन हमें बाकी कम्युनिटी का ख्याल भी करना है, बिल्कुल, जहाँ ये जाकर फैलाएं। इसीलिए हम लोगों को ये चीजें हम लोग कंट्रोल करके, लेकिन हमने लेडीज सबको दूर रखा, कोई लेडीज स्टाफ रिस्क नहीं ले सकते, जैसा हमने देखा इन्होंने गाजियाबाद, नोएडा और जगह ऐसे किया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ी। तो यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी है, जो कहा, जो इन्फॉर्मेशन आपने सुना भी आरटीजी को कि जिस तरह से इनका व्यवहार था।